कि मैं और रजब भट्ट, और इस लड़की ने कहा रजब भट्ट के साथ इस लड़की की तस्वीर देखी। बेबी खुदा का खौफ करो, इतना झूठ तो ना बोलो, रजब भट्ट को बदनाम कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इस लड़की के बारे में बात करूंगा जिसने रजब भट्ट को इस हाल तक पहुंचाया। ये लड़की बड़ी डिटेल से बता रही थी कि मैं और रजब भट्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं। सवाल ये है कि एक मर्द के साथ एक औरत की क्या दोस्ती हो सकती है? ऐसी भी क्या दोस्ती कि आप उसके साथ ट्रिप पर जाती हो किसी गैर मर्द के साथ, और उसके वालिदैन किस टाइप के हैं? क्या उसके वालिदैन को नजर नहीं आता कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है? और वो इतना प्राउडली बताती है कि मैं रजब भट्ट की दोस्त हूँ, मैं उसके साथ ट्रिप पर जाती हूँ और महंगे महंगे अपनी मर्जी से गिफ्ट लेती हूँ। मैं इसके वालिद से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको थोड़ा बहुत भी फील नहीं होता? ऑन ईमान का भाई है, और ऑन को इतना गुस्सा आया जब उसने रजब भट्ट के साथ इस लड़की की तस्वीर देखी, और इस लड़की के वालिदैन को इतना सा बुरा नहीं लगा। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। जब आप बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते तो बच्चे बड़े होकर ऐसी ही हरकतें करते हैं। जाहिर बात है, जब जो लड़की घर से किसी के साथ जाती होगी तो अपने वालिदैन से पूछ कर जाती होगी, तो क्या उसके वालिदैन उसको किसी के साथ भी जाने की परमिशन देते होंगे? तभी ये इतनी शर्मिंदगी की बातें इतने फख्र से बताती है, शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बताती है। ये इसी वजह से करती है कि उसके घर वालों की तरफ से उसको खुली परमिशन है कि जो दिल में है उसे करो, सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करो। इसी वजह से ये लड़की रजब भट्ट को ब्लैकमेल कर रही है। इस लड़की ने कहा कि मैं रजब भट्ट के साथ करबला गई थी, जबकि कोई भी लड़की ना महरम के साथ करबला नहीं जा सकती। और इसने अपनी वीडियो में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। बीबी बीबी खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, इतना तो ना झूठ बोलो। रजब भट्ट को तो बदनाम कर ही रही हो और इस तरह की झूठ बोलो, क्योंकि जो मोमना होती है उसके ड्रेसिंग और हुलिया ऐसा नहीं होता, और ना ही वो ऐसी चीप लैंग्वेज बोलती है। मोमिन औरत तो बहुत बापर्दा होती है और बाहिजाब होती है, और उनमें कोई ऐसी हरकत नहीं होती। और इस तरह की झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मोमना होती है उसकी ड्रेसिंग और उसका हुलिया, और जो भी कहा तुमने, ये कहाँ का मजाक है? अभी भी खुदा का खौफ करो, तुमने रजब भट्ट का घर खराब कर दिया और तुम कह रही हो कि मैं मजाक मजाक में पूरा इंटरव्यू दिया है। यार, मैंने एक पॉडकास्ट कर दी, मस्ती में कर दी, मजाक में कर दी, ठीक है। अब मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करूँगी कि मेरे पास अगर वीडियोज़ हैं और मैं डालती रहूँगी, होती तो मैं डालती रहती ना। मैं सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी। और इस तरह तुम मजाक मजाक में रजब भट्ट और उसके दोस्तों की वो वीडियो भी लीक कर दी। मजाक मजाक में तुम्हारे मजाक में दो खानदान अलग अलग हो रहे हैं, और अब तुम किसके कहने पर बयानात तब्दील कर रही हो? और अब वो लड़की कह रही है कि मेरे वालिदैन ऐसे नहीं है, तो फिर कैसे हैं कि मुझे किसी नामहरम के साथ जाने नहीं देते? पहली बात, मैं ज़िंदगी में कभी दुबई गई नहीं हूँ, मुझे दुबई जाने का कोई शौक ही नहीं है। और मैं जब अपनी हर कंट्री की वीडियो लगाती हूँ, जैसे कि मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वहाँ की अपडेट की थी। जब मैं लास्ट टाइम करबला गई थी तो मैंने अपडेट की थी, लेकिन मैंने वीडियो भी लगाई थी कि मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, ठीक है। तो जो है मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, और मैंने सिर्फ एक फ़न में कह दिया था कि मैं इसके साथ गई हूँ। यार, मैं इसके साथ क्यों जाऊँगी? इतनी भी कोई लिबरल फैमिली से नहीं हूँ मैं कि मेरे अब्बू बोलेंगे ठीक है यार तुम लड़के के साथ चली जाओ, दुबई भी चली जाओ और करबला भी चली जाओ। और नामहरम के साथ कौन कैसे करबला जा सकता है यार? वो एक मजाक था यार, आप लोगों ने इतना उसको वो कर दिया। ना मैं उसके साथ करबला गई थी, मैं अपने अब्बू के साथ करबला गई थी, ना ही मैं उसके साथ दुबई गई थी, ठीक है। और और जो है, इतनी बात को फेम ना दें आप लोग कि गलत वो चली जाए लोगों पे। ये तो इस लड़की की चीप ड्रेसिंग से ही नजर आ रहा है कि इसके वालिदैन कितने सख्त हैं इस मामले में। ऑन को बुरा लगा, उसकी वजह ये कि रजब भट्ट उसका बहनोई है और इस लड़की की पिक्चर रजब भट्ट के साथ थी, मगर इस लड़की के वालिदैन को इसकी हरकतें, इसकी ड्रेसिंग और इसकी चीप लैंग्वेज क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं बुरी लगती? और ये लड़की कहती है कि सारी अवाम जाहिल है। अब सारी अवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रटेंड करके पब्लिक को दिखा रही है, ठीक है। जाहिल तो तुम खुद हो, जो इतनी बेशर्मी की बातें इतने फख्र से बता रही हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और 100% रजब भट्ट को ब्लैकमेल करती है और उससे रुपए पैसे लेती है और गिफ्ट लेती रहती है। ये कहती है मैं सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी।
अब सारे अवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रटेंड करके पब्लिक को दिखा रही है, ठीक है। मेरी बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी का घर ख़राब करूं या मैं किसी पे पर्सनल अटैक करूं, ठीक है। तो मेरी किसी भी बात को इतना सीरियस और पर्सनल ना लिया जाए, मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी, ठीक है। ये इतनी सी बात को फेम न दे। खुदा की बंदी, किसकी जिंदगी तबाह हो रही है, किसकी जिंदगी तबाह हो रही है, और अभी भी ये लड़की उन बातों को एंजॉय कर रही है। रजब भट्ट की माँ रोती है बेटे को याद कर करके, उसका बाप दिल ही दिल में रोता रहता है और वो अंदर से मोहब्बत करता है अपने बेटे से। और ईमान इतनी दुखी है और उसके दिल में क्या क्या चल रहा है, और दोनों फैमिली को डिस्टर्ब करके रख दिया है इस लड़की ने। ये जो अपने आप को कहती है कि मैं फातिमा खान हूँ, अपने नाम पे तो लाज रखो और ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ कि जो तुम दूसरों को परेशान कर रही हो, तो तुम्हें पता है कि जो जो करोगे तो वैसे ही होगा तुम्हारे साथ भी। बाज आ जाओ, इनको आसानी से रहने दो, खुशी खुशी रहने दो मियां बीवी, इनके घरों में आग मत लगाओ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। मैं एज अ फैन फन ये सब इसके लिए कर रही हूँ भाई, मैं नहीं घूमी फिरी उसके साथ, ना मेरा कोई अफेयर है। मैंने 10 बार बताया मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। क्या कल को मुझे शादी नहीं करनी? मैं क्यों अपने अफेयर के बारे में खुद से बताऊँगी?